स्वागत है आपका सुबह सुबह की खबरों में। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। तो ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ और हादसे में करीबन 233 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हादसे में 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओडिशा में रेल हादसे को लेकर रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 233 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ट्रेन के डिब्बों के मलबे में अभी भी कई शव फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, बचाव अभियान में सेना भी शामिल हो गई है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 900 से अधिक लोग इसमें घायल हो गए हैं। 233 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ओडिशा के बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। यह हादसा दिल को दहला देने वाला हादसा था। शुक्रवार शाम को हादसे की खबर टुकड़ों टुकड़ों में सामने आई। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर खबर सामने आई थी। उसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर की भी बात सामने आई और देर शाम तक ये स्थिति साफ हो गई कि 3 ट्रेनों में टक्कर हुई है। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद भयावह है और उसी से देखिए ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि मृतकों का आंकड़ा भी सैकड़ा पार ही कर लेगा। और हुआ भी यही। पहले 30, फिर 50 और फिर 70 लोगों की मौत की संख्या और अब 233 तक यह आंकड़ा पहुंच गया है। अभी तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार 900 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जैना ने भी इसकी जानकारी दी है। हर एक डिटेल लगातार न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। ट्रेन के डिब्बों के मलबे में अभी भी कई शव फंसे हुए हैं, ये कहा जा रहा है और बचाव अभियान में मदद के लिए सेना ने भी हाथ आगे बढ़ाया है। जिस हिस्से में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई थी, उस हिस्से से यात्रियों के शव बरामद लगातार किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान वहां पर लगातार रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। सेना भी अब इसमें शामिल हो गई है। हादसे को लेकर प्रेस रिलीज भी दी गई है और जानकारी पूरी बताई गई है। ट्रेन संख्या थी 12841 जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी। उसके कोच B2 से B9 तक के कोच पलट गए थे। वहीं A1 A2 कोच भी ट्रैक पर औंधे जा पड़े थे। कोच B1 के साथ इंजन पटरी से उतर गया और अंततः कोच H1 और GS कोच ट्रैक पर ही रह गए। यानी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस में मरने वालों की संख्या अधिकतम हो सकती है, ये आशंका जाहिर की जा रही है। एसी बोगी में सवार लोगों की जानहानि अधिक होने की आशंका जाहिर की गई है। वहीं आपको बता दें कि जो ट्रेन संख्या 12864 यानी बेंगलुरु हावड़ा मेल थी, उसका GS कोच क्षतिग्रस्त हो गया था और इसके साथ ही पीछे की ओर का GS कोच और 2 बोगियां पटरी से उतरकर पलट गई थी। कोच A1 से इंजन तक की बोगी ट्रैक पर रही और इस ट्रेन हादसे की जांच अब AM चौधरी करने जा रहे हैं। उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार जारी है और ओडिशा के बालासोर में जो ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ, उसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये हादसा कितना भीषण था। 3 ट्रेनें आपस में टकराई जिस वजह से 900 से अधिक लोग घायल और 233 लोगों के मौत का आंकड़ा सामने आया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और पहली प्राथमिकता भी यही है कि सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए। सभी ट्रेनों से शवों को भी बरामद किया जा रहा है और जो लोग इन ट्रेनों में फंसे हुए थे, देर रात से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी था। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज स्टेट हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। साल का सबसे बड़ा हादसा ओडिशा के बालासोर में हुआ, ये बताया जा रहा है, जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और सेना भी इसमें शामिल हो गई है। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये बोगियां देखिए किस तरह से आपस में चिपकी हुई है। यहाँ चीखते चिल्लाते लोगों की भी तस्वीरें सामने आई थी। ओडिशा ट्रेन हादसे में अब तक 233 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साल का सबसे बड़ा हादसा ये। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है जिसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर मौजूद है। जो आसपास के हॉस्पिटल्स है वहां पर घायल लोगों को इलाज के लिए, उनके उपचार के लिए पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा के बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास ये हादसा हुआ और इस हादसे की खबर टुकड़ों टुकड़ों में सामने आई। उसके बाद जब तस्वीरें सामने आई तो वो अपने आप को बेहद दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें थी। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ था। जब ट्रेन की जो बोगियां थी वो पटरी पर पलट गई, ट्रेन आपस में भिड़ गई।
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। टुकड़ों टुकड़ों में ये खबरें सामने आई थी और फिर जब पूरी खबर सामने आई तो उसके बाद ये समझा जा सकता था कि ये तीनों ट्रेनें किस तरीके से इस हादसे का शिकार हो गई है। तो ये एनिमेशन के जरिए आप देख रहे हैं कि मालगाड़ी के साथ साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो किस तरह से तीसरी ट्रेन से टकराई थी। उड़ीसा के बालासोर के बहनागा बाजार स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें बेहद विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं तो हम देख रहे हैं सुबह से ही। और कितने लोग फंसे हैं इसका कोई औपचारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। इस समय डीजी ओडिशा पुलिस यहाँ आ पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि इस जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं ये कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो कंपार्टमेंट है और कंपार्टमेंट के नीचे जो ट्रॉली होती है वो ट्रॉली आप देख सकते हैं किस तरह से बिखर चुका है। थोड़ी देर पहले इस कंपार्टमेंट के अंदर से एक शव को निकाला गया था और अलग अलग जगहों पर एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी की जो टीम है वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है कि अगर अंदर कोई फंसा है तो उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन जैसा आपने कहा कि जीवित रहने का जो संभावना है वो काफी हद तक कम नजर आ रहा है इस समय। लेकिन जोरों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इस समय चलाया जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ नवीन पटनायक आप पहुंचेंगे और उसके बाद रेल मंत्री खुद यहाँ आएंगे। उसकी तैयारी भी यहाँ पूरी तरह से किया गया है। सवाल ये है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जिस तरफ हम इस समय खड़े हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस का बिखरा हुआ टुकड़ा हमें इस यहाँ पर दिख रहा है। अलग अलग हिस्से जो ट्रॉली का जो हिस्सा है देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो कंपार्टमेंट है उससे अलग होकर किस तरह से टूटकर बिखर चुका है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि एक बोगी जो मालगाड़ी है उसके ऊपर ये बोगी चढ़ चुका है। तो ये किस तरीके से हुआ क्योंकि 3 ट्रेनों का जो कॉलिजन है एक हाई इंपैक्ट कॉलिजन माना जा रहा है। ये एक एक्सीडेंट था या फिर कहीं की और किसी तरह की चूक थी ये समझने की कोशिश में लगे हैं इस समय रेलवे के ऑफिशियल्स। जनरल मैनेजर साउथ ईस्टर्न रेलवे वो खुद भी यहाँ पर आ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओडिशा एसडीआरएफ की टीम लगातार अंदर जाकर अलग अलग जो कंपार्टमेंट्स है उसे छानने की कोशिश में वो लगे हैं। अगर आपको यहाँ दिखाए ये जो हिस्सा है ये ट्रॉली का हिस्सा कहा जाता है। ये ट्रॉली का हिस्सा बेहद मजबूत होता है और पूरे कंपार्टमेंट में, लेकिन ट्रॉली का हिस्सा आप देख सकते हैं कंपार्टमेंट से अलग होकर ये कंपार्टमेंट का एक साइड दिख रहा है। और इस कंपार्टमेंट का जो अभी देखकर समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रॉली का हिस्सा है ये इस कंपार्टमेंट का है, लेकिन ये कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पलट चुका है और ये ट्रॉली का हिस्सा दूसरे छोर पर है और टुकड़ों में बट चुका है। यानी ये जो इम्पैक्ट था ये एक हाई इम्पैक्ट एक्सीडेंट माना जा रहा है। लेकिन क्यों हुआ, क्यों ये तोगो की जाने गई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसकी तफ्तीश जरूर होगी। ये सवाल उठेंगे और इन सवाल का जवाब शायद रेलवे को ही देना होगा, जिस वजह से रेलवे के आला अफसर जो है यहाँ पर आ पहुंचे हैं। और दूसरे छोर पर आपको दिखाए कि नवीन पटनायक यहाँ पर कुछ ही देर में आ पहुंचेंगे, जिस वजह से इस इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जो आम लोग है वो यहाँ पर मौजूद है इस समय और उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है लगातार। कुल मिलाकर जो स्थिति यहाँ पर अभी मंजर हमें देखने को मिल रहा है, अभी काफी वक्त लगेगा इस मलबे को हटाने में और उसके बाद जो प्रायोरिटी यहाँ पर दिया जा रहा है कि अंदर कोई फंसा हो तो उसे पहले निकालना, उस पर वो प्रायोरिटी है। गैस कटर देकर अलग अलग जगहों पर काटा जा रहा है कंपार्टमेंट्स को ताकि अंदर कोई फंसा हो तो उसे निकाला जाए। जैसे इस कंपार्टमेंट के अंदर से थोड़ी देर पहले एक शव को बरामद किया गया है और दूसरे छोर पर गैस कटर लेकर एक और टीम वहां पर पहुंची है। कुल मिलाकर जो स्थिति है काफी भयावह है, ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। और हम जब सुबह यहाँ पर आए थे शव एक के बाद एक पटरियों पर रखा हुआ था। एक दर्दनाक तस्वीर जो हमने देखा था और तकरीबन 230 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक दर्ज की गई है और 900 से ज्यादा लोग घायल रूप से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। उनमें से कुछ लोगों की जो स्थिति है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं कि आप अच्छा यहाँ आम लोगों को यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया गया। ये बताएं कि कल जब हादसा हुआ था तो आप यहाँ पर थे? से लोकल आदमी है सर। आप लोकल यहाँ पे थे? आप क्या दिखा है? एक जोर से बड़ा घोस्ट लग रहा है और जो लाइन 25 kV का लाइन जाए वो जल गया, धुआं हो गया और सब आदमी बहुत आदमी से करंट खा गया। इसको हमारे साथ में जो भी हम 1000 तकरीबन 1000 लोग को हॉस्पिटल लेके निकल गया और 200-300 तकरीबन डेड बॉडी भी निकल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि बिजली का जो तार था वो ट्रेन पर गिरा और वो उससे भी ट्रेन पर नहीं, वो वाला जो पटरी में वही नंबर 1 में कॉमन लोग एक ट्रेन थी गुड्स ट्रेन। देन उसका जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है ना
वो इस ट्रैक में दिया है, वो सिग्नल दिया है। अभी तेजी से आ रहा है बहुत तेजी, 160 तकरीबन 160 के 150। और यशवंतपुर जो दूसरे छोर पर वो जसवंतपुर से निकल के बाद 2 पटरी रह गए। इनका जो ये कंपार्टमेंट में निकल के इन पे बैठने बजने के लिए तो परेशान हो गया। वो 2 कंपार्टमेंट में अभी भी लोग पड़ रहा है नीचे में, अभी भी देखिए ना। और यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर में शुरू हुआ? इतना अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ 6 बजे तकरीबन 6, लेकिन वो रेस्क्यू के लिए आने के वाला 2 घंटे के बाद। 2 घंटे तब तक आप ही लोगों ने लोकल सब आप लोगों ने अंदर जो फंसे थे उनको निकाला? हाँ, लोकल निकाला। कुछ भी तो हमको संभव जितना है तो निकलता है। वो जनरल बग्गी में बहुत आदमी गिर। आप कह रहे हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस काफी तेज आ रहा था? क्या तेज आ रहा है? वो ट्रैक सिग्नल प्रॉब्लम था और कुछ नहीं। तो ये थे एक चश्मदीद जो कल आंखों देखी ये पूरी स्थिति को देखा था, और वो उनके साथ और कई लोग जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, ये आसपास के इलाके के रिहायशी थे, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर पहुंचे और लोगों को वहां से रेस्क्यू करना शुरू किया। लेकिन एक बात जो साफ हो गया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो स्पीड थी वो काफी तेज थी। क्या इस स्पीड से, क्योंकि सामने ही स्टेशन है, तो स्टेशन के इतने बेहद करीब से जब कोई ट्रेन गुजरती है तो क्या जिस स्पीड से कोरोमंडल जा रही थी क्या वो परमिसिबल लिमिट में थी या नहीं? दूसरे और यशवंतपुर एक्सप्रेस जो डाउन हावड़ा की तरफ जा रहा था, उस ट्रेन के साथ भी इसका कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराया। बीच में एक गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी जो थी वो मालगाड़ी से सीधा जाकर कोरोमंडल एक्सप्रेस ने टक्कर मारी, यानी लाइन से पटरी से उतर गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। क्या स्पीड की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस उतर गई थी? ये तफ्तीश की विषय है, जिसको अच्छी तरह से छाना जा रहा है। इस समय रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स आए हैं। आप देख सकते हैं, एक बार फिर आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि डीजी ओडिशा पुलिस खुद यहाँ पर मौजूद है, रेल के सीनियर अफसर यहाँ पर मौजूद है और इलाके का मुआयना कर रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और उनके तरफ से स्टेट मोर्निंग का अनाउंसमेंट किया गया है, और कोई भी और उनके तरफ से भी एक रिपोर्ट मांगी जाएगी, और रेलवे मिनिस्टर जो है वो रेल मंत्री खुद यहाँ पर आज पहुंचेंगे दिन में, और उनको पूरा स्टेटस रिपोर्ट रेलवे की तरफ से दिया जाएगा। एक बड़ा सवाल जरूर है रेलवे सेफ्टी को लेकर, क्योंकि बार बार इस तरह का हादसा जब भी होता है कि रेल की सेफ्टी को लेकर एक सवाल हमेशा खड़ा होता है, और इस बार शायद इतने लोगों की जान जाने के बाद, क्योंकि गायसाल ट्रेन दुर्घटना जो हुई थी, हम अमूमन उसी तरह का एक दुर्घटना को हम इस समय विटनेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गायसाल में हमने देखा था, यहाँ पर भी एक ट्रेन की बोगी दूसरे बोगी के ऊपर चढ़ चुकी है, और उन बोगियों में लोग अभी नहीं है क्योंकि इनको सैनिटाइज कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे बोगी है जो पूरी तरह से बिखर चुका है। उन बोगियों के अंदर कोई फंसा है या नहीं, उससे जांच कर उन स्निफर डॉग्स को लाया गया है एनडीआरएफ की तरफ से, और उसे इस्तेमाल करके अंदर कोई फंसा है या नहीं है उससे समझने की कोशिश इस समय लगातार किया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं, आम लोग, काफी तादाद में यहाँ पर लोग आ पहुंचे हैं, उनको यहाँ से हटाने की जद्दोजहद किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यहाँ पर कभी भी पहुंच सकते हैं। इसलिए इलाके को पूरी तरह से खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर आएंगे तो डीजी पुलिस और साथ में रेलवे ऑफिसर्स जो है उनके तरफ से भी एक ब्रीफिंग उनको दी जाएगी कि स्थिति क्या है और क्या पॉसिबिलिटी रहा होगा जिस वजह से इस तरह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें 3 ट्रेन एक दूसरे से आपस में टकराए। और कोरोमंडल की स्पीड शुरू से ही कहा जा रहा था तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ज्यादा थी। क्या वो परमिसिबल लिमिट थी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी रेलवे के लिए इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन जो स्थिति इस समय बनी हुई है, कम से कम ये मलबा हटने में 24 से 48 घंटे का कम से कम वक्त लगेगा, और ये तभी संभव है जब तक जो एनडीआरएफ और भारतीय सेना की ओर से ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा कि अंदर कोई शव या फिर कोई इंसान जीवित तौर पर मौजूद नहीं है। उसके बाद ही ये मलबा हटाने का काम पूरी तरह से किया जाएगा। तो बस लगातार वहां से देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू अभियान वहां पर लगातार जारी है। और ये भी इन तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण था, और यहां से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरह से
कंप्लीट करने में भी वक्त लगने वाला है। साथ ही जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे वो बता रहे हैं कि किस तरीके से यह हादसा हो गया था। रेलवे सेफ्टी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ओडिशा के बालासोर में जो ये ट्रेन हादसा हो गया उस साल का सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है, जिसमें 233 लोगों की मौत हो गई, 900 से अधिक लोग घायल और अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्निफर डॉग्स को वहां पर लाया गया है कि कहीं किसी बोगी में, किसी ट्रेन के अंदर लोग फंसे ना हो। जहां पर भी फंसे हुए वहां से उनको बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन अनरिजर्व कंपार्टमेंट्स जो हैं वहां हम जानते हैं कि अमूमन वो लिस्ट रेलवे के पास नहीं होता है। तो और अब हमने देखा है कि जो अनरिजर्व कंपार्टमेंट्स है वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। तो उसके अंदर कितने लोग फंसे थे, कितनों को निकाला गया, क्या उनका परिचय है, ये इन आंकड़ों को इकट्ठा करना अभी एक बहुत बड़ी चुनौती लग रही है रेलवे के लिए। लेकिन जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। सुबह 4:30 तक जो आंकड़े थे 207, अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 230 से ज्यादा, और ये माना जा रहा है कि और शायद आंकड़े बढ़ सकते हैं, जो दुखद बात है। लेकिन इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी न किसी को वो करना होगा, किसी न किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, जिम्मेदारी लेना होगा। वो कौन लेंगे ये देखना जरूरी होगा और ये बेहद जरूरी है। हम यहाँ पर जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो कई लोगों का ये कहना है कि ट्रेन में अक्सर लोग ट्रैवल करते क्योंकि वो सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, कि काफी सुरक्षित होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुरा डाउन हावड़ा और बीच में एक मालगाड़ी, तीनों ट्रेन की टक्कर होती है और जिसमें इतने सारे लोगों की जान जाती है। तो कहीं ना कहीं चूक जरूर थी। ये चूक किनके तरफ से हुई थी ये तफ्तीश की बात होगी। वो आज रेलवे के जो सीनियर पर और यहाँ वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक।